नमस्कार, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि गलवान घाटी हिंसा के समय चीन भारत पर हमला करने वाला था, लेकिन जैसे ही पुतिन ने शांति की अपील की, चीन को याद आया कि भारत का दोस्त रूस है। जिसके बाद चीन ने अपने सैनिकों को भारतीय बॉर्डर से पीछे हटा लिया। और हाल ही में जब अजीत डोभाल ने पुतिन से मुलाकात की और फिर उसके बाद उन्होंने चीन के वांग यी से मुलाकात की, उसके बाद 2 मिनट के अंदर ही चीन के सैनिक बॉर्डर के 4 जगहों से पीछे भाग गए। इस घटना से यह साफ हो जाता है कि रूस के परमिशन के बिना चीन भारत पर कभी हमला नहीं कर पाएगा। अब सवाल है कि चीन भारत और रूस की दोस्ती से इतना डरता क्यों है। तो देखिए, भारत और रूस के बीच दशकों से गहरी दोस्ती है, चाहे वह सैन्य सहयोग हो या कूटनीति। रूस हमेशा भारत का भरोसेमंद साथी रहा है। रूस ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का समर्थन किया है। भारत की सेनाओं के पास जो कई अत्याधुनिक हथियार और तकनीकें हैं, उनमें से ज्यादातर रूस से आए हैं, जैसे कि S-400 मिसाइल सिस्टम, T-90 टैंक, सुखोई MiG-29 ब्रह्मोस, INS चक्र सबमरीन इत्यादि। वह सैन्य ताकत चीन के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजा, तो रूस ने अपनी नौसेना का 40वां बेड़ा भारत की सुरक्षा के लिए भेज दिया था। रूस की इस मदद ने भारत को मजबूती दी और पाकिस्तान को हराया। इसी तरह के रिश्ते आज भी रूस और भारत के बीच बने हुए हैं, जिससे चीन बेहद सावधान रहता है। भारत पर हमला करने के पहले चीन रूस का 40वां बेड़ा कभी नहीं भूल पाएगा। रूस पहले चीन को समझाएगा बुझाएगा ताकि वह भारत पर अटैक ना करे, लेकिन अगर चीन रूस की बात नहीं मानेगा तो फिर भारत की रक्षा के लिए रूस अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। भारत और रूस की दोस्ती से चीन के डरने के पीछे का दूसरा कारण यह है कि चीन को पता है कि अगर उसने भारत पर हमला किया तो रूस चुप नहीं बैठेगा। रूस और चीन के बीच भले ही दोस्ती दिखती हो, लेकिन दोनों देशों में गहरे कूटनीतिक और सामरिक मतभेद है। रूस को पता है कि चीन का बढ़ता प्रभाव उसके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वह चीन के खिलाफ भारत का समर्थन कर सकता है। इसे समझने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है 1969 का चीन और रूस के बीच बढ़ा हुआ टेंशन। साल 1969 में रूस और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर उझूर नदी पर लड़ाई हो चुकी है। उस वक्त रूस ने चीन के ऊपर परमाणु मिसाइल तान दिए थे। इस घटना से दोनों देशों के रिश्तों में दरार आ गई थी और यह मतभेद आज भी कायम है। इस वजह से चीन रूस की सैन्य ताकत और रूस के भारत के साथ रिश्ते को गंभीरता से लेता है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर 2024 में मैं 1969 का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं। तो 1 मिनट के लिए आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि अगर जमीन के भूखे चीन ने रूस पर अचानक हमला किया तो ऐसी स्थिति में रूस की मदद करने कौन आएगा। भारत के अलावा कोई भी रूस की मदद करने नहीं आएगा। अमेरिका, जापान और पश्चिमी देशों से रूस के ऑलरेडी टेंशन चल रही है। बेलारूस, ब्राजील जैसे देशों के साथ चीन के भी अच्छे संबंध है, इसलिए भारत के अलावा रूस की मदद में कोई बड़ा देश खड़ा होने वाला नहीं। इसके साथ ही भारत यह प्रयास करेगा ताकि रूस और चीन के बीच युद्ध जल्द ही खत्म हो जाए, क्योंकि भारत हमेशा शांति चाहता है। जिस प्रकार आज भारत ने यूक्रेन रूस युद्ध समाप्त करने का मन बना लिया है, यह दर्शाता है कि भारत रूस के लिए यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहता है, ताकि रूस जंग से बाहर निकलकर अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस कर पाए। भारत और रूस की दोस्ती से डरने के पीछे चीन का तीसरा कारण इंडो पैसिफिक रीजन है। यह एक ऐसा इलाका है जहां रूस भी चाहता है कि चीन का प्रभुत्व हद से ज्यादा ना बढ़े। क्वाड में भारत को देखकर अंदर ही अंदर रूस काफी खुश होता है। रूस चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी पर भारत लगाम लगाए। इंडो पैसिफिक और सेंट्रल एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां रूस अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, लेकिन इन दोनों इलाकों में चीन की मजबूती बढ़ गई है, जिसे लेकर रूस परेशान रहता है। इन दोनों इलाकों में रूस भारत को मजबूत कर रहा है। रूस को यह भी पता है कि संकट की घड़ी में भारत की मदद करने के लिए कई देश आ जाएंगे, लेकिन चीन की मदद करने कोई नहीं आएगा। यानी कि अगर कल रूस और चीन के बीच युद्ध हो जाए तो भारत कई देशों से हथियार लेकर रूस को पहुंचा सकता है, जैसे कि आज रूस का तेल यूरोप में पहुंचा रहा है। कुछ वैसा ही काम रूस की मदद के लिए कर सकता है।
भारत ने अमेरिका, जापान, फ्रांस, इजराइल और कई अन्य देशों से भी मजबूत संबंध बनाए हैं। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और सामरिक की स्थिति से चीन को डर लगता है कि अगर उसने हमला किया तो कई देशों से उसे जवाब मिल सकता है। हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्लाह का पेजर कैसे फाड़ा है वह चीन को पता है, जबकि वहीं भारत के बढ़ते फ्रेंड सर्कल से रूस काफी खुश रहता है, क्योंकि जब रूस पर प्रतिबंध लग जाते हैं उसके हाथ बंध जाते हैं। उस स्थिति में उसकी मदद करने के लिए भारत जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करता है। रूस और भारत के बीच इस बॉन्ड को देखकर भी चीन काफी परेशान रहता है। इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चीन को पता है कि रूस भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है और अगर उसने हमला किया तो उसे रूस के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन के हमले से बचने के लिए भारत नाटो का सहयोग ले सकता है, जो रूस कभी नहीं चाहेगा। इसलिए समय रहते रूस भारत की मदद करेगा या फिर चीन को पीछे हटने पर मजबूर करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि रूस चीन से डरता है। आखिर वह चीन से क्यों डरेगा, आप मुझे बताइए। अगर रूस चीन से डरता तो भारत कभी ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को सप्लाई नहीं कर पाता। आप सभी जानते हैं कि फिलीपींस चीन का दुश्मन है, वह चीन से रक्षा के लिए हथियार जुटा रहा है और अगर फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी गई है तो वे भारत और रूस दोनों की सहमति से दी गई है। यह साबित करता है कि रूस चीन से बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि फिलीपींस की रक्षा के मामले में भारत, रूस और अमेरिका एकजुट हो चुके हैं। रूस और भारत हमेशा यही चाहते हैं कि दोनों देश कभी भी किसी युद्ध में ना उलझे। इसी कारण यूक्रेन युद्ध से रूस को बाहर निकालने के लिए भारत मेहनत कर रहा है। यह भारत की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि 1971 में जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में फंसा था तो रूस ने ही अपना 40वां बेड़ा भेजकर युद्ध को जल्दी खत्म करवाया। उसी प्रकार से रूस भारत और चीन के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में खुले तौर पर एक पक्ष नहीं चुनता, बल्कि शांति की वकालत करता है। आज के संदर्भ में अगर चीन भारत पर हमला करता है तो वह पहले रूस की स्थिति को जरूर ध्यान में रखेगा। यहाँ बहुत से लोगों को लगता है कि अगर भारत और चीन का युद्ध होगा तो उसमें रूस चीन की मदद करने आएगा। तो उन्हें हम ये बता देना चाहते हैं कि रूस और चीन के बीच ऐसी कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है जहां एक देश दूसरे देश को अपने सैन्य कदमों के लिए अनुमति देने की बाध्यता रखता हो। यानी कि रूस और चीन के बीच कोई नाटो जैसा गठबंधन नहीं है और आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि रूस चीन की रक्षा में खुद कूद गया हो, जबकि वही भारत की रक्षा में कई मौकों पर रूस ने जान की बाजी लगा दी है। इसके साथ ही भारत और रूस के बीच कई ऐसी डील साइन हो चुकी है जहां दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने नए सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में या सजेशन बॉक्स में जरूर लिखें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद।